डियर फ्रेंड्स, सो आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडीज़ के क्रम में एमसीक्यू कुछ एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो में एमसीक्यू कंप्लीट होने के बाद उससे संबंधित जो टॉपिक है वो भी हमने डाला है। तो जहाँ पे आपको एमसीक्यू के लास्ट में उससे संबंधित ब्रीफ भी पढ़ने के लिए मिलेगा, तो आप पूरा देखिएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट एमसीक्यू based on general studies current affairs. It is very useful for RRB, SSC, banking, etc. competitive examinations. Okay, यहाँ पे एक छोटा आप लोगों से अपील है। यदि मेरा कार्य आप सब लोगों को पसंद आ रहा है तो हमें प्रोत्साहन के लिए आप कुछ सपोर्ट कर सकते हैं वॉलेंटरली बेसिस पे। एंड फॉर योर सपोर्ट माय गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर इज़ 8309665781। दिस इज़ on purely on voluntarily basis. Please support if you like the work and I will definitely continue. Thank you. सो डियर फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर्स की कड़ी में ये अगला लेसन है। सो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, which ministry has launched the one nation one port process, ONOP? सो वन नेशन वन पोर्ट का मतलब कि सभी पोर्ट पे एक समान रूल होने चाहिए ताकि लोगों को जो भी शिपमेंट का कार्य करते हैं उनको सुविधा हो। ओके, इसका ब्रीफ ये क्वेश्चंस पूरा ख़त्म होने के बाद में इसके ऊपर सभी क्वेश्चंस के ऊपर नोट्स आपको लास्ट में मिलेंगे। और इसका आंसर है कि कौन सा मंत्रालय ये कार्य कर रहा है। ए आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटर वेज। Okay, then question number 2, antiretroviral therapy, the ART, that was recently seen in news is primarily used for which disease? जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART है किस बीमारी के लिए है? तो इसका आंसर है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी HIV। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, which organization has launched the Make the World Wear Khadi campaign? सो पूरे विश्व में खादी का प्रचार प्रसार हो, इसका इस प्रोग्राम को किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर ए है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, AAAI। ओके, देन आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO फंक्शंस अंडर व्हिच मिनिस्ट्री? ये BRO किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। देन क्वेश्चन नंबर 5, कोटा केयर्स इनिशिएटिव, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि कोटा में बहुत सारे स्टूडेंट ने सुसाइड किया, तो वहाँ की जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करने के लिए किस राज्य सरकार ने कोटा केयर इनिशिएटिव चलाया है? इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्टेट, किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है सी, राजस्थान। तो इसके ऊपर भी नोट आपको, सारे क्वेश्चंस के ऊपर नोट लास्ट में आपको मिलेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 6, हु वन द छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप टाइटल 2025? 2025 की ओपन गोल्फ चैंपियनशिप की छत्तीसगढ़ ट्रॉफी किसने जीती है? ओके, देन आंसर है ए, शौर्य भट्टाचार्य, शौर्य भट्टाचार्य ने जीती है। इस पर भी ब्रीफ आपको मिलेगा। देन क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड ए न्यू AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट कॉल्ड ड्रैगन कोपायलट फॉर हेल्थ केयर? सो किस ऑर्गेनाइजेशन ने AI असिस्टेंट लॉन्च किया है जिसका नाम है ड्रैगन कोपायलट फॉर हेल्थ केयर? तो इसका आंसर है सी, माइक्रोसॉफ्ट जैसा कि आप जानते हैं USA की बहुत बड़ी कंपनी है सॉफ्टवेयर की, तो उसने प्रोग्राम लॉन्च किया है।
उसका नाम है ड्रैगन को पायलट और हेल्थ केयर के फील्ड में है। देन क्वेश्चन नंबर 8, वेयर वाज द सेकेंड एडिशन ऑफ विविधता का अमृत महोत्सव? विविधता का अमृत महोत्सव इसका जो दूसरा संस्करण है, सेकेंड एडिशन, कहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ, कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है डी, न्यू दिल्ली। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9, which ministry has recently inaugurated the राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम? किस मंत्रालय ने इसका उद्घाटन किया है राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम का? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 10, वेयर वाज द अमृत बायोडायवर्सिटी पार्क इनॉग्रेटेड रिसेंटली? सो कहाँ पे अमृत बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन रिसेंटली किया गया है? तो इसका भी आंसर है दिल्ली। ओके, दिल्ली में किया है। उसके ऊपर भी नोट आपको लास्ट में मिलेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द लॉस एंड डैमेज फंड एलडीएफ, ये क्लाइमेट कंट्रोल से संबंधित बात है, अंतर्राष्ट्रीय मैटर है। लॉस एंड डैमेज फंड एलडीएफ वाज एस्टेब्लिश्ड एट विच इवेंट? किस जगह पर, किस इवेंट में एलडीएफ की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर है बी, कॉप 27 इजिप्ट में हुआ था 2022 में। तो इसका जो है आप देखेंगे जो नोट्स में पूरा इसका डिटेल एलडीएफ का आपको मिलेगा। देन क्वेश्चन नंबर 12, जडय स्वामी एक फेस्टिवल है तमिलनाडु का। तो क्वेश्चन है कि जडय स्वामी फेस्टिवल वाज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो इसका आंसर है सी, तमिलनाडु। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, which three countries have recently conducted the joint naval drills called Maritime Security Belt 2025 in the Middle East? So मिडिल ईस्ट में एक नेवल ड्रिल किन 3 देशों ने किया है? ओके, रिसेंटली 2025 में। तो इसका आंसर है बी, चाइना, ईरान एंड रशिया। ओके, सो मिडिल ईस्ट में किया है, भूमध्य सागर में। तो इसका भी आपको नोट मिलेगा क्वेश्चन नंबर 13 पर भी आगे। देन क्वेश्चन नंबर 14, रिसेंटली विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट? कौन सा भारत का पहला राज्य बन गया है अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने की दिशा में? सो 14 का आंसर है ए, आसाम। ओके, तो आगे अभी सभी क्वेश्चंस के ऊपर जो नोट्स है आपको 1 बाय 1 हम दिखाते हैं। सो नोट्स ऑन क्वेश्चन नंबर 1, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, जो ONOP प्रोग्राम है का क्वेश्चन है। तो मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज लॉन्च द वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस ONOP aims to standardize port operations across India's major ports. The initiative removes inconsistencies in documentation, reduces inefficiencies, lowers costs and minimizes delays. The ministry reduced container operation documents by 33%. So ये वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस में देखिए अभी पहले स्टेप में जो डॉक्यूमेंटेशन का कार्य है 33% कम कर दिया गया है, फ्रॉम 143 टू 96। सो इतना पहली बार स्टेप में ही कार्य हो गया है। बल्क कार्गो डॉक्यूमेंट्स वेर कट बाय 29%। और जो बल्क कार्गो के डॉक्यूमेंट्स है उसमें 29% की कमी आई है, फ्रॉम 150 टू 106। तो आगे इसका प्रोग्राम का यही लाभ है कि और भी इसका जो प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2 का नोट्स, द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड ऑल स्टेट्स टू एड्रेस कंसर्न्स ऑन स्टॉक आउट्स, procurement, transparency
एंड ड्रग क्वालिटी ऑफ एंट्री रेट्रोवायरल थेरेपी। ART का जो क्वेश्चन था, ART ड्रग्स के ऊपर फॉर पीपल लिविंग विथ HIV एड्स। सो उसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है PLHIV, पीपल्स लिविंग विथ HIV, उसको बोलते PLHIV। सो जो ART इज ए कम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन, जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है, एक दवाओं का एक कम्बिनेशन है दैट ट्रीट ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस, HIV वायरस को ट्रीट करेगा बाय रिड्यूसिंग इट्स लेवल इन द बॉडी में HIV के लेवल को कम कर देता है ये। सो HIV डिस्ट्रॉयज CD4 सेल्स आल्सो कॉल्ड हेल्पर T सेल्स, वीकनिंग द इम्यून सिस्टम। जो HIV क्या करता है, CD4 सेल को ख़राब कर देता है, यानी हमारे T सेल को ख़राब कर देता है, इससे हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। एंड इंक्रीजिंग इन्फेक्शन रिस्क, और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। ART कैन नॉट क्योर HIV बट हेल्प्स मेंटेन ए हेल्दी इम्यून सिस्टम। ART HIV को पूरी तरह तो ट्रीट नहीं कर सकता है, लेकिन इम्यून सिस्टम को थोड़ा मजबूत रखता है बाय प्रिवेंटिंग द वायरस फ्रॉम मल्टीप्लाइंग। ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 to 4 ART ड्रग्स improves effectiveness and reduces resistance. If viral load is low enough, HIV becomes undetectable in blood test. So जब वायरल लोड कम हो जाता है तो HIV का जो है ब्लड टेस्ट में वो डिटेक्ट नहीं होता है, तो इसका मतलब वो दवा काम कर रही है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का नोट्स, द मेक द वर्ड वियर खादी। तो खादी सब लोग इस्तेमाल करें, इसका कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय द एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया AAAI with the Ministry of Information and Broadcasting. It aims to blend India's textile heritage with global fashion trends and make Khadi a global brand. The campaign targets advertising professionals and freelancers from both domestic and international markets. It is a part of World Audio Visual Entertainment Summit वेव्स जो बॉम्बे में आयोजित की जा रही है, सो उसका एक पार्ट है ये। वेव सर्व्स एज ए की प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशंस, कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन इन द मीडिया एंड इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, M&E इंडस्ट्री। ओके, सो ये है खादी का प्रोग्राम कैसे चलाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 नोट्स, एटलीस्ट 14 BRO, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन था, उसका नोट्स है ये कि एटलीस्ट 14 BRO वर्कर्स वे रिसेंटली रेस्क्यूड फ्रॉम एन एवलांचे इन मना, उत्तराखंड, चमोली डिस्ट्रिक्ट। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में BRO के 14 वर्कर्स को रेस्क्यू किया गया, वो एवलांचे में फंस गए थे। The Border Road Organization is India's road construction force supporting the armed forces. It operates under the Ministry of Defense. So BRO जो है Border Road Organization रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। And it was established on May 7, 1960. 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। BRO builds and maintains roads in border areas एंड फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज, अपने बॉर्डर पे सड़कों का निर्माण करता है और जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके यहाँ भी ये कार्य करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5 का नोट्स, द कोटा, जो कोटा का इनिशिएटिव प्रोग्राम है वो क्या है। द कोटा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजस्थान अनाउंस्ड रिफॉर्म टू एड्रेस स्टूडेंट्स स्ट्रेस एंड राइजिंग सुसाइड्स एमंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स। Kota Cares is a joint initiative launched in December 2024 by the administration. So दिसंबर 2024 में कोटा केयर का शुरुआत हुआ है। कोचिंग, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, कोचिंग इंस्टीट्यूट, हॉस्टल एसोसिएशंस एंड लोकल कम्युनिटीज सब मिलके काम करेंगे ताकि प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सके। It aims to improve the educational ecosystem and student welfare in the city.
The initiative is seen as a model for other educational hubs across India. So इस मॉडल के दूसरे जो एजुकेशन हब वाले शहर हैं वहाँ पर भी चलाना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को हल किया जा सके. क्वेश्चन नंबर 6. शौर्य भट्टाचार्य जिन्होंने छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ टाइटल जीती है, वन साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ₹1 करोड़ छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप एट फेयरवे गोल्फ एंड लेक रिसॉर्ट नया रायपुर. सो नया रायपुर में आयोजित किया गया था. ये 1 करोड़ की टाइटल थी. और पूरा नाम इस टाइटल का है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप. ओके. He secured victory with a final round of 6 under 63, finishing with a 27 under 249. The 22-year-old from Chandigarh had a 5-shot lead overnight with earlier scores of 64, 61 and 61. This is his second professional title following his maiden win in his rookie season last year. Okay, so next देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7. माइक्रोसॉफ्ट जिन्होंने ये को पायलट लॉन्च किया है ड्रैगन का सिस्टम हेल्थ केयर के फील्ड में, सो उसके बारे में नोट. माइक्रोसॉफ्ट हैज लॉन्च्ड ए न्यू एआई असिस्टेंट called Dragon Copilot for Healthcare. It is a part of Microsoft Cloud for Healthcare and helps doctors with clinical documentation. It transcribes clinical notes, draft paperwork, and searches medical sources. It integrates with Dragon Medical One DMO, and DAX for speech recognition. It allows voice to text transcription, AI generated notes, and medical searches. It automates tasks like referral letters, visit summaries and clinical evidence documentation. So ये हेल्थ केयर के फील्ड में बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है. ओके, सो नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू सो विविधता का अमृत महोत्सव का उन्होंने उद्घाटन किया 2nd एडिशन एट राष्ट्रपति भवन, वहाँ पर हुआ न्यू दिल्ली on March 5, 2025. This edition highlights the cultural heritage of Karnataka, Kerala. ये जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उनका है ये. कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी. So around 500 artisans and weavers are participating. The festival includes cultural performances, handicraft exhibitions, literary events, workshops, and food courts. The Mahotsav has 7 editions, each dedicated to different regions of India. So ये जो विविधता का अमृत महोत्सव है ये 2nd एडिशन है. इस तरह 7 एडिशन इसके होंगे जिसमें सभी क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा. It aims to promote cultural diversity and boost the morale of artists and artisans. Okay, then आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9. राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम जो है इट वाज इनॉग्रेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट DOSJE, Ministry of Social Justice and Empowerment, to promote a spirit of service among government officials. The program aims to foster solution-oriented, compassionate and citizen-focused public servants. It features 4 short training sessions encouraging teamwork, discussions and problem solving. तो राष्ट्रीय कर्मयोगी ये है. देन क्वेश्चन नंबर 10. लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना inaugurated the Amrit Biodiversity Park near the Commonwealth Games Village in Delhi. Built under the Delhi Development Authority's Yamuna Floodplain Restoration Initiative, it is a joint project with CSIR, Council of Scientific and Industrial Research,
National Botanical Research Institute, Lucknow. The park spans 115 hectares along National Highway 24. It has 14,500 native plants and 3,20,000 riverine grasses, including blue panic grass and sarkanda. It is themed on India's freedom struggle with tracks named after events like Dandi March and Azad Hind Fauj. Okay. So ये है पूरा जो प्रोग्राम है. Then next question number 11. The US has withdrawn. जो LDF का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11, तो LDF के ऊपर शॉर्ट नोट है ये. The United States has withdrawn from Loss and Damage Fund LDF, a setback for global climate justice effort. The fund was created at the 2022 UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change Conference. Okay. COP27, Conference of Parties बोलते. COP का मतलब होता है Conference of Parties समिट नंबर 27 इन इजिप्ट, वहाँ पे इसका स्थापना हुआ था. LDF provides financial aid to regions facing losses due to climate change, including rising sea levels, extreme weather, and crop failures. Developing nations, especially small island states, sought compensation from richer countries. Around $750 million has been pledged, with the US contributing $17.5 million before withdrawing. The fund is managed by a governing board with the World Bank as an interim trustee for 4 years. Okay. Then question number 12. The Jadai Swami festival was recently celebrated in Tamil Nadu. It is observed by the Badagas, एक ट्राइब कम्युनिटी है तमिलनाडु की, उसको बोलते हैं बडागास, एंड एब ओरिजिनल ट्राइब ऑफ द नीलगिरीस, नीलगिरीस के ट्राइब्स है ये. द बडागास लिव इन विलेजेस कॉल्ड हतीस एंड स्पीक द बडुगु लैंग्वेज, उनका लैंग्वेज बडुगु है. द फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू जड़े स्वामी, ए रिवर्ड डेटी, नदी के देवता के रूप में उनकी पूजा होती है. Symbolizing faith and tradition, 8 villages organize a procession to the Jadaswami temple and perform a fire walk every year. इस फेस्टिवल में फायर वॉक, आग के ऊपर चलने का रीति रिवाज है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. तो 13 का नोट देखिए. चाइना, ईरान एंड रसिया, जो मिडिल ईस्ट में इन्होंने ज्वाइंट नेवल ड्रिल किया था, 3 कंट्री है चाइना, ईरान एंड रशिया, कंडक्टेड ज्वाइंट नेवल ड्रिल्स इन मिडिल ईस्ट एज ए शो ऑफ फोर्स. द ड्रिल्स कॉल्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2025 took place in the Gulf of Oman near the Strait of Hormuz. The strait is a key global oil trade route where Iran has previously seized commercial ships and launched suspected attacks. This was 5th year of joint drills. Okay. Then next question number 14, ये लास्ट क्वेश्चन का जो नोट है. आसाम, आसाम जो देश का पहला राज्य बन गया है अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने वाला. सो कौन सा सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च किया है वो उसके बारे में नोट है. आसाम अनाउंस्ड लॉन्च ऑफ इट्स ओन सैटेलाइट आसाम सैट, उसका नाम है आसाम सैटेलाइट या आसाम सैट, in 2025-26 state budget to boost socio-economic initiative and border security. Assam becomes the first Indian state to launch its own satellite. Assam Sat will support एग्रीकल्चर. कहाँ काम करेगा सैटेलाइट? एग्रीकल्चर के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एंड सिक्योरिटी ऑपरेशन, इतने क्षेत्रों में काम करेगा. The satellite will be developed in collaboration with INSPACE, यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथराइजेशन सेंटर को बोलते हैं INSPACE, एंड इसरो, दूसरा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इनके साथ मिलके काम करेगा. दिस इनिशिएटिव strengthens
Assam's technological capabilities and enhances governance through satellite-based surveillance and monitoring system. ओके सो आपने ये सारे 14 एमसीक्यू देखे हैं और उसका नोट्स देखे. नोट्स इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नोट्स के अंदर और भी सारे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के पॉइंट्स रहते हैं. सो इसके आगे एक आवश्यक अनाउंसमेंट है, उसको देखने के बाद आप वीडियो बंद कर सकते हैं. ओके, फाइनली thank you so much for sparing your valuable time, and please share with your friends and other WhatsApp groups, and please subscribe to the YouTube channel if already you have not subscribed. Thank you so much for watching.